पैसा तो वही दे रहे जो हैं वर्तमान में स्वामी जी। माननीय विधायिका जी अनुपमा रावत जी ने तो बीजेपी की सरकार के बिना तो कोई इसे बनवा ही नहीं सकता। इसका प्रस्ताव स्वामी जी ने दिया था। माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने धामी जी को जाकर एक पत्र देकर और हमारा पुल बनवाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। स्वामी जी कैसे करा देंगे जब वो ना तो विधायक हैं ना मंत्री हैं। विधायक कोई और है, अब स्वामी जी के कैसे आदेशों बन जाएगा? यही तो बात है। यही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी बात है? दोनों आदमियों में कंपटीशन चल रहा है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो आज जो विधायक है उस ये कौन बनवा रहा है? हाँ? देखिए ये बोल के यार हरीश रावत जी बनवा रहे हैं। अब हरीश रावत जी कहाँ से बनवा रहे हैं ये पता नहीं। दिया हमारे यहाँ एक कूड़े का ढेर है, वो भी भक्तनपुर आबिदपुर में सराय में आता है। जब हरीश रावत जी की सरकार थी उन्होंने वो हमें गिफ्ट दिया है। कूड़े का ढेर जी। हमारी रिपोर्टिंग का असर देखिए। कोई कह रहा है हमने बनवाया क्योंकि हमारे समय में लेटर गया, कोई कह रहा है कि हमने बनवाया क्योंकि हमारे समय में लेटर गया। तो मैं क्या कहूँ कि मैंने जब रिपोर्टिंग की इसके बाद आप लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया। देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर हम लोग कुछ समय पहले आए थे। आइए आपको दिखाता हूँ वो जगह कौन सा है। ये वो स्थान है जहाँ पर कई दिनों से फिलहाल इस बात को लेकर के लड़ाई है, झगड़ा है और युद्ध हो रहा है कि आखिर ये पुल, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ सुकरासा पुल की, कि इस पुल को बनवाएगा कौन। छोड़ दीजिए, सवाल ये हो गया अब कि बनवा कौन रहा है। पैसे आ गए 5.44 लगभग 5.5 करोड़ रुपए जो है आवंटित कर दिए गए सरकार की तरफ से कि आप इस पुल को बनवाइए। पीडब्ल्यूडी ने पैसे दे दिए। धामी जी का शुक्रिया लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर पिछले बार जब मैं खड़ा था तो यहाँ पर एक बोर्ड था, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर अधिशासी अभियंता लिखा हुआ था और अधिशासी अभियंता ने सारी बातें लिख करके दी हुई थी कि यह पुल जर्जर अवस्था में है, ख़राब है, आप कृपया इस मार्ग से कोई भी गाड़ियां, भारी वाहन नहीं आ जा सकते। फिलहाल उसी वक्त हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भारी वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुल भी तोड़ देंगे। ये अब वैध खनन है, अवैध खनन है, ये तो खैर सरकार तय करे और विपक्ष के लोग आकर के इसको समझाते नहीं हैं। और अनुपमा रावत जी का ये क्षेत्र है और वो यहाँ की विधायक है। और ये देखिए भारी वाहनों का बंद है, देखिए गाड़ी नंबर देखिए, सब कुछ देखिए। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, देखिए वहाँ पे पत्थर जा रहे हैं। और आपको ये भी बताया था हमने कि बगल में एक पुल जो टूटा पड़ा था, ये तो टूटा ही है, बगल में एक और छोटा सा व्यवस्था बनाई गई और वो व्यवस्था भी टूट गई थी। फिलहाल आज मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ, लेकिन वो जो बोर्ड था वो बोर्ड हटा दिया गया। बोर्ड हट गया क्योंकि नाम में क्या रखा है ये आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नाम में कितना कुछ रखा है, इसी चीज को लेकर के पूरा बवाल है भाई। यही तो पूरा बवाल है कि नाम में क्या रखा है। कौन सा नाम है जिसके नाम पर यह बन रहा है? मतलब ये पुल का आवंटन किसके नाम पर किया गया, समझ रहे हैं आप? तो किसके नाम पर किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ वर्तमान जो विधायक हैं, विधायिका हैं, वो कह रही हैं अनुपमा रावत जी कि हमने बनाया, हमारे प्रस्ताव पर बना, 2023 के बाद का लेटर है, हमने कहा तो सरकार ने हाँ बोला, हमने कहा तो सरकार ने पैसा आवंटित किया। दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद जी कह रहे हैं कि भैया प्रस्तावक तो हम हैं, उन्होंने अपना लेटर दिखा दिया कि जब प्रस्तावक हम हैं तो फिर अनुपमा रावत जी का क्या काम। सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां से शासन से पैसा अलॉट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आखिर अनुपमा रावत जी का क्या रोल? और अनुपमा रावत जी को दिखाना है तो अपने लिए गए जो पैसे उनके आते हैं विधायक निधि में, उस निधि से क्या काम किया ये बताइए। खैर छोड़िए, विधायक निधि कितनी है, कितना काम होता है, कितना काम नहीं होता, इसे लेकर के मैं बात नहीं करूंगा। इसे लेकर के बात करूंगा तो कई सारे विधायक सवाल अभी करेंगे, कई सारे विधायकों से सवाल किया जाएगा, विधायक जी, माननीय विधायक जी लोगों से बात की जाएगी। लेकिन आइए ये देखिए, ये वो पुल है जिस पुल को लेकर के पूरा संग्राम छिड़ा हुआ है। कई लोग आकर के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमने बनवाया, हम बनवा रहे हैं। और आइए, याद होगा आपको, ठीक ये वही जगह है जहाँ पर हम लोग पिछले बार खड़े थे और बगल में एक ब्रिज जो सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में बनवाया गया था,
वो छोटा सा बगल में बनवा दिया गया था। लेकिन वो स्थिति, उसकी स्थिति क्या है दिखाई दे रहा है एक बार कैमरा ऑन होते से। पिछले बार टूटा पड़ा था, इस बार टूटा नहीं है। तो हमने जब रिपोर्टिंग की, हमारी रिपोर्टिंग का असर देखिए। कोई कह रहा है हमने बनवाया क्योंकि हमारे समय में लेटर गया, कोई कह रहा है कि हमने बनवाया क्योंकि हमारे समय में लेटर गया। तो मैं क्या कहूँ कि मैंने जब रिपोर्टिंग की इसके बाद आप लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, वो टूटा, वो बना, ये दोबारा बनेगा, लेकिन बनवा कौन रहा है? हमें लगता है कि जनता के पैसे से बन रहा है भाई। आप लोगों ने जो टैक्स के पैसे दिए हैं, उसी पैसे को इकट्ठा करके सरकार कह रही है पुल, वो पुल जो टूट गया वो पुल दोबारा बनवा दीजिए। वो पुल, जिस पुल को एक बार बनाने के लिए हमने पैसे दिए थे, टूट गया, फिर उसको ठीक करा दीजिए। तो सरकार तो पैसा दे रही है, पैसा देने के बाद आखिर लोग कैसा काम करेंगे यह देखने वाली बात होगी। कुछ लोग आएंगे जाएंगे यहाँ पर, उन लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। और आपके हिसाब से कौन बनवा रहा है? आपके हिसाब से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लोगों से सीधा सवाल कि कौन बनवा रहा है यह सुकरासा का ब्रिज? अब आप कहेंगे कि साहब ये छोटे से काम में कौन ब्रिज बनवा रहे, इससे क्या लेना है? लोगों का भला होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ लोगों का भला होना चाहिए, लेकिन कौन बनवा रहा है यही सोचेंगे तभी जाकर के तो आपको वोट मिलेगा। क्यों भाई, ये कौन बनवा रहा है? हाँ, देखिए ये बोल के यार हरीश रावत जी बनवा रहे हैं। अब हरीश रावत जी कहाँ से बनवा रहे हैं ये पता नहीं, मतलब वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे पता नहीं। उन्होंने कह दिया कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, लेकिन चुनाव लड़वाएंगे जरूर। ये सारी बातें। जरा रुकिए तो, जरा रुकिए रुकिए। अरे रुकिए, कहाँ से? बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं आप लोग। रस बीनी चदरिया जीनी रे चदरिया जीनी रे चदरिया जीनी रे जीनी। आप लोगों ने मजा ला दिया बिल्कुल। ये गाना गाते हुए आप लोग आ ही रहे हैं। हम जा रहे हैं सत्संग में। तो सत्संग में जा रहे हैं, बिल्कुल सत्संग रास्ते में पूरा सत्संग करते हुए जा रहे हैं। हाँ जी, हम रटते हुए जा रहे हैं भजन को। अभी एक बार मैं आपसे फिर से सुनूंगा, बड़ा मधुर आवाज़ लग रही है आप लोग की, दोनों लोग बहुत बढ़िया तरीके से गा रहे थे। आपको ये पता है कि ये पुल बनवाने की बात हो रही है? जी हाँ, वो पुल बनवाने की बात चल रही है जी। है बातचीत, लेकिन ये है कि बन नहीं पा रहा है अभी। ये पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा। ना, अब तो पैसा आ गया, 5.5 करोड़ के आसपास पैसा आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो भाई जी बनना चाहिए जब तो। लेकिन बात ये, लड़ाई इस बात पे हो रही है, स्वामी अतिशानंद जी कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, अनुपमा रावत जी कह रहे हैं हम बनवा रहे हैं। अनुपमा रावत जी आपके हिसाब से कौन बनवा रहा होगा? देखो जी, अनुपमा रावत ही बनवा सकती है, स्वामी जी नहीं बनवा सकते। देखिए, मेरे जो संज्ञान की बात है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक लोगों की जो है मीटिंग भी अटेंड करता हूं। मीटिंग अटेंड करते हैं, आपको पता होगा कौन बनवा रहा होगा, फिर पैसा कहाँ से आ रहा होगा, कौन बनवा रहा होगा? क्योंकि आजकल जो वर्तमान पैसा तो वही दे रहे हैं जो वर्तमान में स्वामी जी। आजकल जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार के बिना तो कोई इसे बनवा ही नहीं सकता। इसका प्रस्ताव स्वामी जी ने दिया था और स्वामी जी ही के ही अंडर चार्ज, भले ही चाहे अनुपमा रावत जी प्रधानमंत्री वो विधायक है ग्रामीण क्षेत्र की हमारी, लेकिन सुनने में आता है, सुनने में क्या मैं सुना भी है कि इसका प्रस्ताव जो है स्वामी जी ने पास करा था और स्वामी जी ही के संज्ञान में जो है पुल बनने के लिए जा रहा है। उन्हीं की उस आज्ञाकारी में। हाँ, विधायक कोई और है, अब स्वामी जी के कैसे आदेशों बन जाएगा? यही तो बात है, यही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी बात है? ये स्वामी, ये जो बीजेपी की सरकार है कि दोनों आदमियों में कंपटीशन चल रहा है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो आज जो विधायक है उस मान्य तो ये जाता है कि अनुपमा रावत की कस्टडी में बन सकता है पुल, लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं हम बनवा रहे वो बनवा रहे। लेकिन अगर इसकी वास्तविकता देखी जाए तो वर्तमान की जो विधायक है विशेष तो उन्हीं को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने इसका प्रस्ताव बहुत दिन पहले भी दिया था। अब जब फिर से स्वामी जी अब आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। इस बार जो है कौन जीतेगा? चूंकि इस बार तो कांग्रेस पार्टी से। देखो मेरी बात सुनो, ये तो पब्लिक की वो है, कहाँ मोहर मारती है कहाँ नहीं, ये तो पब्लिक जान। फिर भी आप लोगों को पता होगा, इच्छा होगा। यार जीतो, देखो हम तो स्वामी जी के आदमी, हम सीधी बात है, झूठ बोलना हमारे बस का काम नहीं है। ओ, आदमी स्वामी जी के निकल गए आप तो। हम तो स्वामी जी के ही आदमी हैं वैसे तो। स्वामी जी के आदमी हो, तारीफ कर रहे हैं आप लोग जो है फिर अनुपमा रावत की। नहीं अनुपमा, वो तो समय की बात है ना, तारीफ की बात नहीं होती, चुनाव की एक बात अलग होती है। विधायक बनी हुई है इस टाइम, तो क्या पता भाई वो ही बनवा रही हो, हमें तो ये दिखाई दे रहा है।
अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? पूरे उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी? कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? चूंकि राजनीतिज्ञ हैं और बहुत कुछ। मेरी बात सुनो, अभी तो यहाँ चांस जो है बीजेपी का ही है। उत्तराखंड में जी। कांग्रेस नहीं लड़ेगी? कांग्रेस नहीं बनेगी? कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है। अरे उत्तराखंड में तो बन सकता बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस कहीं से कहीं तक नहीं है। है। देश में नहीं है कि उत्तराखंड में नहीं है? देश में ही नहीं है, मुझे लग रहा। सो गई वो। अभी कहाँ ऑन कर? भाई जी हम आप मन की बात बता रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने आज मन की बात की थी, मैंने सोचा। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। कांग्रेस इतना काम कर नहीं सकती जितने बीजेपी कर रही है इस टाइम। बीजेपी तो खाली यही कर रही है कि भगवा भगवा पहना के घुमा रही है बस। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस के लोग सीधा कह रहे हैं कि क्या पता इन चीजों के बारे में कांग्रेस को नहीं पता। ना। तो बस कांग्रेस ने इतने साल तक शासन किया, कांग्रेस को पता ही नहीं है। एक बात बताओ, जो आदमी भाषण देना नहीं जानता वो क्या राजनीति करेगा, ये बताओ। कौन भाषण देना नहीं जानता? अब तुम खाली खुलवाने चाह रहे हो मेरे पे, बेकार खामा खाएगी। खोल दो ना आप। मैं खोल दो। अच्छा बताइए, किसका? हरीश रावत जी के लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा। वो सज्जन आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो किसके लिए बोल रहे हैं आप? जो राहुल गांधी? हाँ जी। अरे देखिए, जो जनता जो होती है ना, अभी जनता का रुझान जो है बीजेपी की हो रहा है। ये समय बताएगा कि कौन बनेगा, ये कुछ नहीं पता। जनता जो 2 मिनट में बदल जाती है। देखो, हमसे इतनी बात जाना है नहीं। इतनी बदल जाएगी कि उत्तराखंड में कांग्रेस भी आ सकती है? आ सकती है, नहीं आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बीजेपी रहेगी। हरीश रावत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे अब? मुझे तो लगता नहीं भाई। मुझे लग रहा जी, मुझे लग रहा। हाँ, मेरा देखिए, ये स्वामी जी के आदमी है, इनको लग रहा है कि अनुपमा राव मतलब सरकार कांग्रेस की आ सकती नहीं, मुझे तो लगता नहीं। है। अच्छा, एक जो गाना गाते हुए आप जा रहे थे, फिर से सुना दीजिए, मजा आ जाए। मतलब बढ़िया लग रहा था। अरे मन के भाव, मन यार, देखिए मजा आ रहा था। मैंने आप लोग जो इस तरह से आ रहे थे उस तरह से मजा आ गया था। मैं जरा एक बार उसको सुना दीजिए। ओ राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे चदरिया, जीनी रे चदरिया, जीनी रे अष्ट कमल का पंख बनाया, 5 तत्व की बीणी चदरिया, 5 तत्व की बीणी। ओ 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, जीनी रे चदरिया, जीनी रे राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे चदरिया, जीनी रे चदरिया, जीनी रे बढ़िया भाई, चदरिया झीनी रे झीनी, बहुत बढ़िया। और मतलब बातों बातों में सारी बातें हो गई। और देखिए, बिल्कुल ये 2 लोग बिल्कुल गुनगुनाते हुए जा रहे थे। ये 2 लोग बहुत ही गुनगुनाते हुए जा रहे थे। और हमने कहा कि भाई चदरिया झीनी रे झीनी करते हुए, और बहुत बढ़िया सुंदर जो है इनकी प्रस्तुति रही। बहुत बढ़िया गाना भी गा दिया। आप लोगों ने सुना जो बातें कही वो एक तरफ, जो गाना गाया उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक और आप इधर आ जाइए, ज़रा आपसे भी कुछ दो शब्द इनसे भी चर्चा कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कौन सा पुल है? पुल के बारे में तो पता ही होगा। सुकरासा को जोड़ने वाला पुल है और लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है। बहुत समय से टूटा पड़ा था। मतलब ये बनने के 3 साल बाद ही टूट चुका था। बनने के 3 साल बाद ही टूट चुका था। और जब से रामदेव जी की पंतजलि की स्थापना हुई तब से सारा बहादुराबाद और रुड़की की तरफ ट्रैफिक। और लेकिन हम भी 8 साल से अब ये देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। और अभी पता लगा कि हमारी माननीय विधायिका जी अनुपमा रावत जी ने इसके लिए कोई प्रस्ताव पारित कराया है। किसने पारित कराया? हम तो अपनी विधायिका के लिए ही बोलेंगे हम। देखिए क्या हो रहा है इस समय, आपने ये भी देख लिया होगा कि पारित कौन करवाया, इस पर बड़ा चर्चा हो रहा है कि भैया वे स्वामी जी ने करवाया कि विधायिका जी ने करवाया। स्वामी जी कैसे करा देंगे जब वो ना तो विधायक हैं ना मंत्री हैं।
ना तो विधायक है ना मंत्री। ये तो विधायक अपने जो क्षेत्र के कार्य हैं, भाई लीगल तौर से तो विधायक ही करा सकता है इस कार्य को। वो बात अलग है, मुख्यमंत्री जी को कह कर वो थोड़ा सा जल्दी से इस काम को करा दें। लेकिन मतलब जल्दी करवाई है स्वामी जी ने और काम शुरू किया है अनुपमा जी ने। बिल्कुल अनुपमा जी ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा क्रेडिट नहीं देंगे आप किसी को? नहीं, क्रेडिट तो देखो, बात यह है कि गांव के लोगों को तो अपनी समस्या का हल चाहिए। कोई भी आकर के कर दो बस कर दो, ये ना बताओ। हाँ, राजनीति में नहीं फंसना। नहीं 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 सर। अच्छा, सरकार किसकी आने वाली है 27 में, कुछ समझ में आ रहा है? 27 में देखो, जो हालात देश के बना दिए इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने देश के हालात ऐसे बना दिए हैं कि ये तो सब अब देख रहे हैं ना लोग। अब देख रहे हैं, अभी भी एक नया ड्रामा आपने देखा है। अब खून की जगह सिंदूर बहने लगा रग में। और मतलब पहले भी युद्ध हुए इस देश में, लेकिन कांग्रेस ने कभी अब इतना बड़ा श्रेय लेने की कोशिश नहीं की कि जिस तरह से इंदिरा गांधी का वॉर 71 वाला नहीं श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसी पे तो पूरा बवाल हो रहा था। नहीं नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने, इतना हाईलाइट नहीं किया। या ये कह लो कि उस टाइम मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था, प्रचलन में नहीं थी ये परंपरा। लेकिन आप ये समझ लें कि लोग आज तक भी ये समझ नहीं पाए कि ये युद्ध हुआ या क्या हुआ और ये बंद कैसे हुआ, ये भी आज तक नहीं पता लग पाया लोगों को। और एक जो है, जैसे आप लोग भी ये बताइए, ये जो पुल है, ये सुकरासा पुल है, सवाल यही चल रहा है आज के समय में पूरे हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कि बनवा कौन रहा है, क्रेडिट कौन लेगा, कौन नहीं लेगा। हालांकि मैं बता देता हूँ साफ साफ, पैसा जनता का है, ध्यान रखिएगा। जी, जनता का पैसा है मान्यवर। मैं इस भक्तनपुर आबिदपुर से जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ये पुल बन रहा है। और देखिए, चाहे कोई कुछ भी कह ले, सरकार भाजपा की है। निधि 5 करोड़ रुपए हैं, इसकी स्वीकृति लागत 5 करोड़ 43 लाख 85,000 रुपए हैं। पूरा रट के आए आप तो। जी जी मान्यवर, हम अपनी सरकार का, माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने धामी जी को जाकर एक पत्र देकर और हमारा पुल बनवाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये तो कह रहे हैं कि भैया ये बनवा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, अनुपमा जी बनवा रही हैं। ये तो क्या जी गुरुजी, उन्होंने अपनी जो निधि है वो तो अपने कहीं कहीं लगा दिया उन्होंने। देखिए, सरकार जब उनकी नहीं है, उनका कहना है ये, तो पैसा कहाँ से आएगा? एक लॉजिक मुझे भी बता दीजिए। मान लीजिए सरकार कांग्रेस की होती और कांग्रेस की सरकार में स्वामी जी ने जो काम अलग से कराए होंगे 5 करोड़ से ज्यादा वाला है, समझ लीजिए मेरी बात को, तो वो उसका क्रेडिट कौन लेगा? कांग्रेस लेगी या स्वामी जी लेंगे? मान्यवर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया। हमारे यहाँ एक कूड़े का ढेर है, वो भी भक्तनपुर आबिदपुर में सराय में आता है। जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उन्होंने वो हमें गिफ्ट दिया है, कूड़े का ढेर। जी, वो खुजली का जो हम झेल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले गांव वाले, वो बहुत परेशान है। वो उनकी सरकार में हमें मिला है, वो हटवाइए। हम उसके लिए आजकल में धरना देने के चक्कर में है। हमने जाकर एक दिन वो भी करा, सरकार को विज्ञापन दे रखा है। हम आजकल में अगर आपने नहीं हटवाया तो हम इस पे बैठने का काम करेंगे। सरकार आपकी हटवा नहीं पा रहे हैं आप लोग? चल रहा है कार्य, 3 महीने का टाइम मांगा है उन्होंने। भाई इनके हिसाब से स्वामी जी को क्रेडिट जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि अनुपमा जी, हम तो ये कहते हैं जी, ये पुल बन जाए। अगर ये पुल बन जाए तो अगर भाई साहब कहते सरकार किसकी आ रही है? गले में पहली माला डाल देंगे। ना आप जनता को तो विकास कार्यों से मतलब है। और रुकिए सही, मुझे एक बात बताइए, सरकार किसकी बनने वाली बताइए? सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, उनकी ही रहेगी। तो कह रहे हैं कांग्रेस की बनने वाली है। इन्होंने कौन से हालात बना दी कि कांग्रेस सरकार बनेगी? देश का भाईचारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम लोग गांव में जानते ही नहीं थे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आज अब जगह जगह यही सब चीज़ें, मीडिया में भी, चैनल पे भी, जहां देखो आप सब यही चल रहा है जी। तो देश में तो अब तक 70 साल से लोग प्यार भाईचारे से रहे, तो अब क्या आफत ऐसी आ गई? खैर, आफत जो भी आ गई, सरकार अब किसकी बनेगी इस हिसाब से? देखो जी,
ये भविष्यवाणी तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक अनुभव के आधार पे कि भाई कांग्रेस की सरकार बने।